अमीर लोग यह सोचकर परेशान हो गए कि उपन्यास की कहानी का असली दुनिया पर प्रभाव होगा। जब भी उसमें का प्रमुख खलनायक घायल होता तो वह अजीब तरह से सहानुभूति महसूस करता था। शुरू में यह संयोग लगा, लेकिन बार बार सटीकता से उसे विश्वास करना पड़ा कि इस उपन्यास में शायद वास्तविकता को प्रभावित करने वाली जादुई ताकत है, जिससे वह बहुत नाराज हो गया। उसे और अधिक चिंता इस बात की थी कि उपन्यास का समापन होने वाला है। अगर इसमें लाल बालों वाला भूत मारा गया तो क्या वास्तविक जीवन में उसका भी अंत हो सकता है? लेकिन वह इस जोखिम को लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने उपन्यासकार के साथ कई बार बातचीत करने के लिए लोगों को भेजा, लेकिन इस तरह की बेतुकी बातों पर कोई कैसे विश्वास करेगा? कई बार इनकार होने के बाद उसे एक साहसिक अनुमान लगाना पड़ा। इसलिए उसने अपने सहायक ट्यूरिंग को कहा कि समाज के कुछ विशेष व्यक्तियों को लेकर आए ताकि उपन्यासकार को समाधान किया जा सके। ट्यूरिंग ने एक व्यक्ति को खोजा जिसका नाम ग्वानिंग था। उसके पास एक अनोखी क्षमता थी कि वह फेंकी गई पत्थर को मोड़ सकता था और वह बिल्कुल सटीक तरीके से लक्ष्य को मार सकता था। इसलिए उसने उसे एक ऐसा प्रस्ताव दिया जिसे वह अस्वीकार नहीं कर सकता था। कहा कि आप मेरी बेटी को ढूंढ सकते हैं। हमने आखिरकार पता लगा लिया है। दरअसल कुछ साल पहले ग्वांचू की बेटी को मानव तस्करों ने अपहरण कर लिया था। अपनी बेटी की तलाश में इन वर्षों में उसने खूब संघर्ष किया। न केवल उसने अपनी अच्छी नौकरी खो दी, बल्कि उसकी प्यारी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई और अंत में वो सब कुछ खो बैठा। उन्होंने ग्वांचू की कमजोरी को पकड़ लिया।